वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ये मैंने ग्लैंड लिखा है यहाँ पे। ग्लैंड ऐसा ऑर्गन होता है जो एक से ज़्यादा सबस्टेंस सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है। वो जो सबस्टेंस जो होंगे या वो हार्मोन होगा, या वो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, या वो स्वेट होगा, या टीयर होगा, या मिल्क होगा। मतलब जो चीज़ें ये इनमें से कोई भी मतलब निकाल सकता है एक से ज़्यादा, या वो हार्मोन कभी निकाल सकता है ये ग्लैंड, या डाइजेस्टिव जूसेस निकाल सकता है, या स्वेट मतलब पसीना, या टीयर, या मिल्क, उसको ग्लैंड बोलेंगे हम सिंपल लैंग्वेज में। जो ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके जो प्रोडक्ट्स मतलब जो यहाँ पे इनके जो सबस्टेंस सिक्रीट जो करते हैं ना, वो सीधे ये डक्ट्स में डाल देते हैं। फिर वो डक्ट्स के बाद क्या हो जाते हैं, बॉडी के सरफेस में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्किन जो होता है इसमें होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ना, ये सिक्रीट करते हैं, जो सबस्टेंस से सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं स्वेट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, तो ये स्वेट सिक्रीट कर देते हैं ना, फिर ये स्वेट क्या हो जाता है, डक्ट में चला जाता है। डक्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे, बहुत पतली वाली मतलब छोटी छोटी पाइप्स टाइप के रहते हैं, तो उसमें चला जाएगा। फिर कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के सरफेस में। इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सो। एक्सो मीन्स बाहर हमारी बॉडी के बाहर। इसी तरीके से दूसरा जो होता है सेबेशियस ग्लैंड। जब हम चेहरे पे देखते हैं गर्मियों में या सर्दियों में हमारा ऑयली सिक्रेशन होता है ना, वो भी हमारी बॉडी के सरफेस पे होता है। तो वो जो ऑयली सिक्रेशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्किन में होता है सेबेशियस ग्लैंड, या इनको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स। दूसरा जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है उनकी जो सिक्रेशंस जो होते हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो ब्लड में होती है, ना कि डक्ट्स में होती है। मतलब सिंपली हम क्या कहेंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होता है। सपोज ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मतलब ये हमारा जो हेड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब एंडोमिनस होता है हमारी बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, PG लिखूंगा मैं शॉर्ट में, ये डक्ट में अपनी सिक्रेशन नहीं डालता है। सिक्रेशन का इसका क्या है यहाँ पे, हार्मोन। तो ये जो हार्मोन जो डालता है ये सीधे किस में डालता है, ब्लड में। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है, डक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जो इनकी जो सिक्रेशंस या इनकी जो हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होते हैं, विथ थ्रू मतलब जो ब्लड के साथ मिल जाते हैं, फिर वो जहाँ पे उनके वो सेल्स या टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, यहाँ पे और स्वेट ग्लैंड का एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिनाइल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब जो है ना इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनके जो है और नेक्स्ट हम अच्छे से और पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कौन से हार्मोन्स ये बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है, पिनाइल ग्लैंड है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ ग्लैंड अटैच नहीं होता है। यहाँ सपोज थाइमस है, इसके साथ भी ग्लैंड अटैच नहीं होता है। पैनक्रियाज है, मतलब अगर हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इनके साथ जो होते हैं ना ये ग्लैंड अटैच नहीं होता है। यहाँ तक ग्लैंड्स अटैच होते हैं। तो अगर हम देखें इसके बाद जो होते हैं किसी में ग्लैंड अटैच नहीं होता है। मसला क्या होता है,
ये वाले ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। मतलब पूरे इनके जो आर्गन जो होते हैं, इनके जो मतलब ये ग्लैंड जो होते हैं पूरा सिक्रीट करते हैं, सिक्रेशंस मतलब हार्मोन सिक्रेट कर देते हैं। और ये जो होते हैं हाइपोथैलेमस, थाइमस होता है, पैनक्रियास, इसमें कोई पर्टिकुलर सेल ही हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पूरा जो है ना ये ग्लैंड सिक्रेट मतलब पूरे जो ये ऑर्गन जो होता है, ये जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ये ऑर्गन होता है, ये पूरा सिक्रेट हार्मोन नहीं करता है। कोई स्पेशल सेल होते हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमस की एग्जांपल है, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो सिर्फ मतलब हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, पूरा हाइपोथैलेमस नहीं करते हैं। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, वही सिर्फ हार्मोन्स बनाते हैं, इसीलिए इनके साथ ग्लैंड नहीं जुड़ता है। स्टमक भी होता है, ये इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। लेकिन यहाँ तक जो ग्लैंड्स होते हैं ये फुली मतलब जो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ये जो जितने भी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैं EG लिखूँगा प्लस इनके हार्मोन्स, उसी को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कलेक्टिवली उसी को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम देखेंगे हार्मोन होता क्या है। हार्मोन का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, मतलब अगर हम अंग्रेजी मीनिंग इसका मतलब देंगे टू एक्साइट, मतलब एक्साइटमेंट होना। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिलीज होता है एक पार्ट से, लेकिन फंक्शन क्या करता है दूसरे पार्ट में, मतलब दूर किसी सेल में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ से ये PG है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन यहीं पे फंक्शन नहीं करेगा, ये दूसरे सेल मतलब दूसरे पार्ट में फंक्शन करेगा, मसल सेल या बोन में फंक्शन करेगा, तो उसी को बोलते हैं हार्मोन। मतलब यहाँ से इस एक पार्ट से निकलेगा, दूर किसी मतलब जो सेल पे जो होता है उसका फंक्शन दिखाएगा, उसका इफेक्ट दिखाएगा। तो एक सेल से निकलेगा, दूसरे सेल में जो होता है उस सेल में क्यों ये फंक्शन करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे सेल में नहीं करेगा और कोई, वही उसी सेल में ये फंक्शन करेगा जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब अगर हम देखेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, फंक्शन कहाँ पे करेगा, मसल सेल में, मतलब ये क्या करता है ग्रोथ करता है, मतलब बढ़ा देता है। तो ये दूसरा इसका जो होगा मसल सेल या होगा बोन पे, तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में कैसे फ्लो होता है एक सेल से दूसरे सेल तक, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट होते हैं जहाँ पे इनके टारगेट सेल्स होते हैं, जहाँ पे इनका फंक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन होगा तो इसका टारगेट सेल कौन होगा, मसल सेल या इसका बोन होगा, बोन बढ़ाएगा, मसल को बढ़ाएगा, तभी ग्रोथ हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे हार्मोन्स में, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ADH, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है ये, प्रोजेस्टेरोन जी एंड एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे दिखाए हैं, तो इनको और अच्छे से हम पढ़ेंगे ये कहाँ से बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन। मतलब हार्मोन हमने ये हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दो सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एक करता है हमारा नर्वस सिस्टम, NS लिखूँगा, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम किससे थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो अभी हमने बताया था, ये मतलब हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस दिखाया, ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या फ़र्क है। अगर हम हार्मोन देखेंगे इसको कौन सिक्रेट करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं इसको कौन सिक्रेट करते हैं, न्यूरॉन्स, या हम बोलेंगे न्यूरॉन्स कौन से किसके पार्ट रहते हैं, नर्वस सिस्टम के। इनका जो रेस्पॉन्स होता है ना हार्मोन का,
बहुत स्लो होता है, मतलब एक स्लोली ब्लड के साथ चले जाएंगे, बहुत ही स्लो होता है। इसकी बरक्स अगर हम देखेंगे, इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है। जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाती है ना, जिस तरीके से हमने स्विच ऑन कर दिया, फट से लाइट जल गई है, तो इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन करते। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मैंने दिखाया था ये कैसे मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ये मतलब न्यूरो इम्पल्स सिक्रेट करते हैं। तो इसीलिए इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। एक्शन जो होता है ये डिस्टेंट, मतलब जो होता है दूर, मतलब फॉर एग्जांपल हार्मोन जो होता है एक सेल से निकलेगा, बहुत दूर तक उसका इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर ही सिक्रेट, मतलब न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं। जब हमने देखा सिनैप्स बनता है ना, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया ना, ये इस तरीके से जब ये डेंड्राइट के साथ ऐसे मिलेगा ना, तो ये बिल्कुल जो है ना, मतलब पास में सेल्स होंगे, ये सेल भी पास में, ये सेल भी पास में। अगर हम वहाँ पे देखेंगे हार्मोन्स में, यहाँ से हार्मोन निकलेगा दूर डिस्टेंट सेल में, यहाँ पे जो सिनैप्स हमने पढ़ा था ना बिल्कुल पास में बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है, मतलब ये मतलब पास में सेल्स, मतलब जो नज़दीक होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सिनैप्स बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है क्लोज सेल्स, डिस्टेंस सेल्स पे एक्ट करता है। तो अगर हम देखेंगे हार्मोन अभी पढ़ा हमने, ये सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में थ्रू विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और ये जो होता है ये मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जो होता है हमारी बॉडी में फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके हार्मोन्स कितने कैसे कैसे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और कुछ रिलेटेड डिजीज़ जो होते हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।